सारथी। पश्चिम बंगाल रेप मर्डर केस का विरोध जारी। भूख हड़ताल के तीसरे दिन फिर उठी सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली एम्स के 9 अक्टूबर को कैंडल मार्च निकालेंगे डॉक्टर। दिल्ली सीएम आतिशी और पूर्व सीएम केजरीवाल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल बोले, चुनाव से पहले दिल्ली की सड़कें ठीक होंगी। आतिशी बोली, हमने टेंडर जारी किए। पंजाब में आप सांसद के घर ईडी की रेड। विदेशी लेन देन का कनेक्शन। मनीष सिसोदिया ने कहा, मोदी जी ने अपने तोता मैना खुले छोड़े। जम्मू कश्मीर में 5 विधायक कल रिजल्ट के बाद होंगे मनोनीत। इसमें 2 कश्मीरी पंडित, 1 पीओके का प्रतिनिधि। अब बहुमत का आंकड़ा होगा 48। गुजरात में सड़क हादसे में 6 की मौत, 35 जख्मी। रील बना रहा था ड्राइवर, टोकने पर भी नहीं माना। यूपी समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट। एमपी में 3 दिन तक उमस भरी गर्मी पड़ेगी। राजस्थान में 38 डिग्री पहुंचा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। जमानत मिलने पर तेजस्वी का बयान सामने आया। लालू परिवार को कोर्ट से जमानत मिलने पर बयान। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम राजद नेता तेजस्वी का बयान। हमें न्यायालय से न्याय मिला है। बीजेपी विपक्ष के नेताओं से प्रतिशोध करती है। हम लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में जमानत। राउत सवेरे कोर्ट ने लालू और उनके बेटों को जमानत। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी। उन्हें 1-1 लाख के जमानत बॉन्ड पर जमानत दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम राजद नेता तेजस्वी का बयान सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राउत सवेरे कोर्ट ने लालू और उनके बेटों को जमानत दी। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। त्योहारों को लेकर पुलिस को अलर्ट किया गया। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी मॉड्यूल किए साझा। इनको दिल्ली पुलिस के साथ साझा किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इनपुट दिल्ली पुलिस। बड़ी खबर आपको हम बता दें। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर की मतगणना से फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। बिना जरूरत के भी पीडीपी को साथ लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमें जरूरत नहीं भी पड़ी तब भी हम पीडीपी का साथ लेंगे। इस रियासत को बचाने के लिए सबको कोशिश करनी है। मैं उनका
दिल से शुक्रिया करता हूं। हम लोग इकट्ठे रियासत को बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, हमें जरूरत नहीं पड़ी, हम तब भी पीडीपी का साथ लेंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां फिक्की ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्र सरकार के फूड प्रोसेसिंग कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान मौजूद रहे। मंत्री चिराग पासवान ने औद्योगिक सेमिनार की शुरुआत की। इस मौके पर मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों से अपील करना चाहूंगा कि वो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिनका देश दुनिया में अपनी धमक बना दे। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकार के 10 साल होने पर जनता के सामने अपना लेखा जोखा रखा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार को लगभग 10 साल हो गए हैं। पिछले 9 साल से हम जनता को कोई भी दिक्कत नहीं होने दी और हमने सभी सुविधाएं दिल्ली वालों को दी, लेकिन पिछले 1 साल से बीजेपी ने हमारे मंत्रियों को साजिशन जेल में डाल दिया। सरकार और दिल्ली के काम रोके, दिल्ली को ठप करने की कोशिश की। बीजेपी वालों ने तमाम जनहित के काम बंद करा दिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर एक झूठे केस में फंसाकर अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने तक जेल में रखा। इस षड्यंत्र का मकसद ही था कि किसी भी तरीके से जो अच्छे काम दिल्ली की सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, उन कामों को रोका जाए। और हमने देखा कि किस तरह पिछले 6 महीने से दिल्ली के आम लोगों के डे टू डे कामों को रोका गया। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी अब लगभग 10 साल हो गए सरकार चलाते हुए, और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 9 साल में आपको किसी भी तरह की हमने तकलीफ नहीं आने दी। मुझे पता चला है कि दवाइयों की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में। इन लोगों ने दवाइयाँ बंद कर दी। इन लोगों ने अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री टेस्ट होते थे वो बंद कर दिए। इन लोगों ने जो फरिश्ते स्कीम होती थी, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए दिल्ली के अंदर उसको फ्री इलाज होता था, वो बंद कर दिया। इन्होंने सड़कों का रिपेयर बंद कर दिया। इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी। इन्होंने इस तरह से कई सारे काम हैं, कई होम गार्ड्स की और कई लोगों की तनख्वाहें बंद कर दी। वो सारे कामों पे अब हम लग गए हैं। जो जो दिक्कतें जो काम बंद किए गए, आतिशी जी से मैंने कहा है ये हमारी सरकार उन सारे कामों को चालू कराएगी। और फिक्की ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्र सरकार के फूड मंत्री चिराग पासवान मौजूद रहे। मंत्री चिराग पासवान ने औद्योगिक सेमिनार की शुरुआत की और इस मौके पर मंत्री चिराग पासवान ने कहा, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों से अपील करना चाहूंगा वो लोग ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिनसे देश दुनिया में अपनी धमक बनी रहे। Collectively with the whole of the government approach, we are trying to work on that. As I mentioned, my Prime Minister also has a similar thought when it comes to this, that Indian standards eventually should be recognized as the global standards, as recognized as world standards. So that is something what we are working towards.
नीमच पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने छतरखेड़ा बैंक लूट कांड में बड़ा खुलासा किया है। पकड़ाए आरोपी आपको बता दें कि पढ़े लिखे हैं और बड़े ही शातिर हैं, जिसमें मास्टरमाइंड तो बैंक लूट की कई वारदातों को पहले भी अंजाम दे चुका है। नीमच पुलिस को इन्हें पकड़ने में काफी मेहनत करनी पड़ी। बेसिक पुलिसिंग के साथ ही मुखबिर तंत्र और साइबर का अहम रोल एक मामले को ट्रेस करने में रहा। बैंक लूट के मामले में पकड़ाए मुख्य आरोपी ने पुलिस के सामने ये तक कबूला कि उसने बैंक लूट के अलावा कुछ और आता भी नहीं, जिसके चलते ही उसने 8 लूट की वारदातों को अंजाम दिया। सीताखेड़ा चौकी क्षेत्र में एक मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में 2 नकाबपोश व्यक्तियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा 71,000 रुपये 660 रुपये की राशि लूट की गई थी। और जो 3 लोग थे जहां मौजूद थे, जिसमें 2 महिला 1 पुरुष घायल हुए थे फायरिंग के दौरान। इसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जो है वो राजस्थान क्षेत्र के हैं, जिसमें एक का नाम रघुराज गुर्जर है और दूसरे का नाम रूपेंद्र सिंह गुर्जर है। दोनों सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं और इनके द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं कारित की जा चुकी हैं। अगली खबर है सक्ती से, जहां डाकघर की छत का प्लास्टर बाल बचे। छत के नीचे खड़े अधिकारी प्लास्टर के रहे। डाकघर में मौजूद कर्मचारी ग्राहकों को नहीं आई चोट और बड़ा हादसा होने से बचा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, उच्च अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं कर्मचारी उच्च अधिकारियों के से पहले भी कई बार कर चुके हैं शिकायत। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको हम बताते हैं जांजगीर चांपा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां 6 बच्चों को पिकअप ने रौंदा है। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे 6 बच्चे। घटना में 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल। बच्चों को पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। प्राथमिक इलाज के बाद बिलासपुर किया गया रेफर। घटना के बाद पिकअप सहित ड्राइवर भी फरार। पामगढ़ कोटराबोट के रहने वाले हैं सभी बच्चे। जांच पड़ताल में पामगढ़ पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पामगढ़ पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह आम खबर आपको हम बता दें।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे 6 बच्चे। अहम खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बच्चों को पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्राथमिक इलाज के बाद बिलासपुर रेफर किया गया। जांजगीर चांपा जिले में चांपा शहर में दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आयोजित समिति पदाधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष जय थवाइत सहित अन्य लोगों ने बताया कि चांपा शहर भालेराय मैदान में इस बार 40 फीट का रावण का दहन किया जाएगा। खास बात यह है कि रावण के पुतले के साथ इस बार मेघनाथ, कुंभकर्ण और पुतला दहन होगा और प्रत्येक दहन के साथ ही राम रावण संवाद डिजिटल लाइट एंड साउंड इफेक्ट के जरिए होगा। इसके साथ ही आतिशबाजी की शानदार व्यवस्था होगी जो आकाश में रंग बिरंगी छटा बिखेरेगी। दर्शकों के मनोरंजन के लिए शाम ढलते ही जबलपुर की सुप्रसिद्ध मशहूर गायिका जया खान अपनी टीम के साथ शानदार प्रस्तुति देंगी और इसके साथ ही जूनियर फिल्मी आर्टिस्ट परफॉर्मेंस भी करेंगे। चांपा दशहरा उत्सव समिति बालगांव मैदान द्वारा यह तीसरी बार आयोजित की जा रही है और इस बार पब्लिकों के डिमांड के अनुसार बहुत सी भव्यता इस बार समाहित की गई है। इसमें प्रमुख रूप से आतिशबाजी, राम रावण संवाद और उन दोनों का युद्ध का काल्पनिक दृश्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें जबलपुर की गायिका द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। चांपा में चांपा दशहरा उत्सव समिति द्वारा इस बार दशहरा बहुत भव्य रूप से मनाया जाएगा। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, रावण का जो पुतला बन रहा है, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण, 3 पुतला इस बार दहन किया जाएगा। और इस दशहरा उत्सव में पूरे चांपा नगर के जितने भी आम नागरिक है, आम पब्लिक है, आसपास क्षेत्र के जितने भी जनता है, उस सभी का सहयोग बराबर मिल रहा है। और इस बार काफ़ी भव्य रूप से काफ़ी कुछ आकर्षण इस दशहरा उत्सव में रखा गया है। लखनऊ से खबर, लगातार बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 61 नए मरीज सामने आए हैं। सवल, लोकबंधु, बलरामपुर में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है और बुखार से पीड़ित सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। डेंगू के सबसे ज्यादा प्रभावित अलीगंज व इंदिरा नगर में और बाजार खाना बीकेटी में 4 मरीज मिले हैं। कैशरबाग, ऐशबाग, चनहट, गोसाईगंज में भी 3 मरीज मिले हैं। सरोजनी नगर में एक नया डेंगू का मरीज मिला है। तो लगातार बुखार के रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बड़ी जारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बुखार से पीड़ित सैकड़ों मरीज अस्पताल पहुंचे हैं। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और हर अस्पताल में बताया जा रहा है बुखार के जो मरीज है वो बढ़ रहे हैं।
क्या तैयारियां प्रशासन ने की है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में जो डेंगू से पीड़ित जो मरीज है उनका आंकड़ा लगभग जो है आज तक के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में 61 नए मामले जो है डेंगू के दर्ज किए गए हैं। राजधानी लखनऊ के जो है सिविल अस्पताल की बात करें, लोकबंधु अस्पताल की बात करें या बलरामपुर अस्पताल की बात करें, इन तमाम सरकारी अस्पतालों में जो है हर दिन जो है बुखार से जो है पीड़ित सैकड़ों की संख्या में मरीज जो है राजधानी लखनऊ में मिल रहे हैं। राजधानी लखनऊ में डेंगू से सबसे जो अधिक जो प्रभावित जो महानगर है, अलीगंज की बात करें, इंदिरा नगर की बात करें या फिर फैजुल्लागंज की बात करें, इन तमाम जो है महानगरों में बड़ी संख्या में जो है डेंगू के जो नए मामले हैं वो निकल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार जिस तरीके से कह सकते हैं इन तमाम महानगरों में एक विशेष अभियान चला रही है ताकि जो तमाम महानगर हैं उनमें जो है चाहे साफ सफाई की बात करें, तमाम इन चीजों को लेकर जागरूक किया जा रहा है लोगों को कि जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान देंगे ताकि जो है जिस तरीके से डेंगू के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको जो कहीं ना कहीं रोका जा सके। राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे हॉटस्पॉट जोन जो है घोषित किए गए हैं जिसकी जो है एक तरीके के राजधानी लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहां से उन तमाम जो है महानगरों की निगरानी भी की जा रही है। लगातार जो है जिस तरीके से जो है मौसम के बदलाव के बाद जो है बड़ी संख्या में ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में जो डेंगू पेशेंट था वो कहीं ना कहीं डेली बढ़ रहा है। ऐसे में जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि जो है एक तरीके के विशेष अभियान चला के उन तमाम महानगरों में साफ सफाई के माध्यम से हो या लोगों को जागरूक करने के माध्यम हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है कहीं ना कहीं विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जो है डेंगू के प्रभाव को कहीं ना कहीं रोका जा सके। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गाजियाबाद से खबर आपको बताते हैं, डासना मंदिर में हुए हंगामे का मामला। मंदिर समिति के लोगों ने आह्वान किया है, कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर देंगे ज्ञापन। कई हिंदू संगठनों के पहुंचने की आशंका है। कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर देंगे ज्ञापन। कई हिंदू संगठनों के पहुंचने की आशंका। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन देंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई हिंदू संगठनों के पहुंचने की आशंका। कमिश्नर ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंदिर समिति के लोगों ने आह्वान किया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन देने के बाद गाजियाबाद से खबर, महंत की पेशबंदी में कमिश्नर ऑफिस पहुंचेंगे लोग और कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर दिया जाएगा ज्ञापन। डासना देवी मंदिर समिति ने लोगों से अपील की है। बीते शुक्रवार डासना देवी मंदिर पर जमकर हुआ था हंगामा। महामंडलेश्वर के बयान से वर्ग विशेष में था उबाल। प्रदर्शनकारियों में शामिल होंगे कुछ हिंदू संगठन। प्रदर्शन को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात। कमिश्नर ऑफिस क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाई गई है।
अहम खबर आपको हम बता दें, डासना देवी मंदिर समिति ने लोगों से पहुंचने की अपील की। कमिश्नर ऑफिस क्षेत्र में बैरिकेडिंग की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोनभद्र से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर नहाने गया युवक तालाब में डूबा है। 18 वर्षीय राजेश पुत्र रामकिशन डूबा। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर लगी लोगों की भारी भीड़। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस युवक को तलाश रहे हैं गोताखोर। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चोर गिरोह का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अहम खबर आपको हम बता दें, सोनभद्र में नहाने गया युवक तालाब में डूबा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा। सीतापुर से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। नशे के आरोप में प्रधान शिक्षक निलंबित। आचरण नियमावली के विपरीत किया आचरण। पीएससी ने जारी किया निलंबन आदेश। शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का आरोप। एलिया के वीडियो ने किया था स्कूल का निरीक्षण के दौरान शराब के नशे में था शिक्षक। एलिया ब्लॉक के हलवापुर प्राथमिक विद्यालय में तैनात था शिक्षक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीतापुर से बड़ी जानकारी। नशे के आरोप में प्रधान शिक्षक की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अमरोहा से खबर आपको हम बताते हैं। युवक ने रिवॉल्वर सहित अपलोड की फोटो, दूसरे की लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ अपलोड की फोटो। युवक ने इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड की। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पहले भी दर्ज थी बाइक चोरी। नौगावा सादात क्षेत्र के फाजलपुर का रहने वाला है युवक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवक ने इंस्टाग्राम पर अपलोड की फोटो। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पहले भी दर्ज थी एफआईआर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। बांदा से खबर है। पैसे न देने पर चाचा ने भतीजे को गोली मारी है। मौके पर युवक की मौत हो गई है। हत्यारोपी मौके से फरार हो गया है। जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवक ने खेत गहन रख कर लिया था पैसा। चाचा द्वारा किश्त भरने के लिए मांगा था पैसा। भतीजे से पैसे न देने पर चाचा ने गोली मार दी। हत्यायुक्त पहले भी हत्या की सजा काट कर आया था। पुलिस मामला दर्ज कर हत्यारोपी की तलाश में जुट गई है। मामला कमासन थाना के तलौसा गांव का है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हत्यायुक्त पहले भी हत्या की सजा काट कर आया था। पुलिस मामला दर्ज कर हत्यारोपी की तलाश में जुटी हुई है। अहम खबर बांदा से। पैसे न देने पर हत्या कर दी गई। मौके पर युवक की मौत हो गई है। हत्यारोपी मौके से फरार हो गया है। जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चाचा द्वारा किश्त भरने के लिए मांगा गया था पैसा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अरे मामला कुछ नहीं है। वो जात रहा बाहर खेत गहने रखे 5 बीघा 1,35,000 का। तो कहे मैं पैसा दे, मैं किस्त भर के टोके ट्रैक्टर के। तो वह कहे मैं जात हूँ चाचा बाहर, मैं पैसा ना दे पाई। हाँ खाना खा के जात रहा मोजा जूता सब पहने तैयार ठार रहा। मोटरसाइकिल मतलब वहाँ का ठार रहे बाहर जहाँ जात रहा है कुर्मी वहाँ का थरथुआ का मुकुट ठार रहा है वहाँ का। खाना का टिफिन बेचारा खोल नहीं पाए से बगल में धरा रहेगा टिफिन। वही का मार डाले से गोली से छाती में गोली मारे से। घटना ये हुई कि ये अक्टूबर को पैसा देना रात 6:30 साढ़े 7 बजे के लगभग लोग 3-4 लोग अपना वहीं पर बैठे थे और ये शराब पी करके आया है खेतों से। इसके बाद इससे गांजा बनाने के लिए कहा तो अपना गांजा बनाया। आपस में क्या बातचीत पैसे के लेन देन की, पैसा हमको दे दो किस्त भरना ट्रैक्टर की, और इसी बात को लेकर के उन्होंने अपना विवाद हुआ है और उसके बाद इसने गोली मार दी। इसके पहले भी ये मर्डर कर चुका है परास गांव में और जेल जा चुका है और इसके बाद जो है दफा 25 में भी जेल जा चुका है। कई इसके संगीन अपराध हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम है देवी चरण गुप्ता। पैसे मांग रहा था नहीं दिया, किस्त भरने के लिए पैसे मांग रहा था नहीं दिया, ठेका गया पी के आया है और गोली मार दी। पापा कहाँ थे? पापा कहाँ पर थे आपके? पापा घर में बैठे थे। घर के अंदर मार दी गोली? दुकान में। घर में दुकान खोल रही है पापा? कोई इनके बीच बात विवाद हुआ? नहीं, कोई बात विवाद नहीं।
लखनऊ से बताते हैं। इसी बीच एक अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बीजेपी की बैठक खत्म हुई है। सीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम की अध्यक्षता में चल रही थी बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। आगामी होने वाले उपचुनाव को लेकर के सीएम आवास पर चल रही बैठक अब समाप्त हो चुकी है। 5KD आवास से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो निकल चुके हैं, यानी कि बैठक अब समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से नई रणनीतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर के मंथन करने के लिए आज अब सभी लोगों को सीएम आवास पर बुलाया गया था और इस बैठक में लगभग 1 घंटे चली बैठक में कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चाएं की गई हैं। सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो कि काफी महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा का भी बनी हुई है, इस सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार जो दावे कर रही है उसको लेकर के अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अब 5KD पर होने वाली इस बैठक समाप्त हो चुकी है और इसके साथ ही साथ में कुछ नई रणनीतियों के साथ में इस बार के 10 होने वाले उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती के साथ खड़ी होगी। बूथ स्तर पर सभी जाकर के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में जो है जो मंत्री होंगे वो वहां पर डेरा देते हुए नजर आएंगे। तो तमाम तरीके की चर्चाएं जो है वो उस बैठक में की गई होंगी। निश्चित तौर पर ऐसे में अब इस माना जा रहा है कि जो 10 उपचुनाव होने हैं उन उपचुनाव को लेकर के किस तरीके से नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है मैदान में उतरने का प्रयास करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार कोई कमी कसर नहीं करना चाहती। चाहे अयोध्या की सीट हो या फिर चाहे हम अगर बात कर ले कटहरी की सीट हो या फिर फूलपुर की हो या मझुआ की हो, इन सीटों पर लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति के साथ में मैदान में उतरने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज लखनऊ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम ललितपुर से बताते हैं। इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। तो ललितपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। ललितपुर से बड़ी खबर। ललितपुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें। 2 साल पूर्व वन विभाग के द्वारा बनाया चक डैम ध्वस्त। शासन की जल संरक्षण योजना में वन विभाग का घोटाला। मानक के अनुसार 10 साल भी नहीं ठहर सका चेक डैम। कैंप योजना के तहत वन विभाग निर्माण कार्यों की करे जांच। विभागीय अधिकारी ध्वस्त चेक डैम का भी करे निरीक्षण। बार रेंज अंतर्गत बड़ौदा डांगवीट का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 10 साल भी नहीं ठहर सका डैम। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने किया जागरूक। मिशन शक्ति को लेकर लोगों को जागरूक किया। चिड़ियाघर व विभिन्न स्कूलों में चलाया गया अभियान। अभियान में शामिल रहे पुलिसकर्मी। महिला संबंधी अपराधों को लेकर किया सचेत। महिलाएं व स्कूली बच्चियां जागरूक हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चिड़ियाघर व विभिन्न स्कूलों में चलाया गया अभियान। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। महिला संबंधी अपराधों को लेकर सचेत किए जाने की बात सामने आई है।
आगरा से खबर, महंत यति नरसिंहानंद के बयान पर भड़के मुस्लिम। यूपी मुस्लिम महापंचायत ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखकर छावनी में तब्दील हुआ जिला मुख्यालय। बड़ी संख्या में तैनात की गई पुलिस और पीएससी। डीसीपी सिटी को मुकदमा दर्ज कराने को सौंपी तहरीर। पुलिस ने कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। यूपी मुस्लिम महापंचायत की मांग, महंत को भेजा जाए जेल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी संख्या में तैनात की गई पुलिस और पीएससी। अहम खबर आपको हम बता दें, पैगंबर हजरत साहब के बारे में बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है, जो बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत की गई है। उसका मकसद देश और प्रदेश की शांति को भंग करना है, देश भर में दंगे कराना है। उस मकसद के साथ, उस साजिश के चलते उसने इस तरीके की बयानबाजी की है। इसके पूर्व भी उसने बयानबाजी की थी। वो जेल गया था और बेल पर बाहर है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो बेल दी इन शर्तों के साथ दी थी कि आइंदा अगर आप इस तरीके की हेट स्पीच देंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हिंदुस्तान के हर खित्ते के अंदर जो है नरसिंहानंद का जो है वो जो है मुखालफत हो रही है सख्त किस्म की, कि उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, एनएसए में और यूएपीए में कार्रवाई की जाए। बाद तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, पुलिस मुख्यालय गेट पर रोका गया। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया। डीजीपी को अमर्यादित टिप्पणी पर ज्ञापन देने गए थे। मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी पर देना था ज्ञापन। महामंडलेश्वर नरसिंहानंद सरस्वती ने की थी टिप्पणी। डिप्टी सीएम वीके शर्मा ने गेट पर ही लिया ज्ञापन, साथ ही डीजीपी से मुलाकात करने का वादा भी किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। महाराजगंज से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर, महाराजगंज से ट्रक की चपेट में आया बाइक चालक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गैस सिलेंडर लदी ट्रक की चपेट में आया बाइक चालक। सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है। मौके पर हुई बाइक चालक की मौत। ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ। सिंदुरिया से शिकारपुर जाते वक्त हुआ हादसा। डीसीएम व चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। सिंदुरिया थाने के मोहनापुर के पास की पूरी घटना। अगली खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग बांटेगा 1 क्विंटल जलेबी। विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज यादव ने दावा किया कि पूर्ण सरकार जलेबी का ऑर्डर बुक कराने का दावा भी कर दिया है। बागपत से खबर है, एक दिन की एसपी बनी छात्रा सुषमा त्यागी। एसपी बनते ही छात्रा ने जारी किए विभिन्न आदेश। एक दिन के एसपी के फरमान से पुलिस महकमे में हड़कंप। साइबर क्राइम पर रोक लगाने के थानेदारों को निर्देश दिए। कहा, जनता का सीधा हो एसपी से संपर्क। महिलाओं युवाओं को अपराध से बचाने की प्राथमिकता। स्कूल कॉलेज में पुलिस चलाए जागरूकता अभियान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ एक दिन की एसपी बनी छात्रा। के अंतर्गत आज एक दिन का एसपी बनाया गया है।
खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और मैं आज ज़िले में कुछ नए बदलाव लेकर के आऊँगी जो युवाओं के प्रति होंगे। जैसे साइबर सेल अलग अलग स्कूल या कॉलेज में जाकर के एक छोटी साइबर सेल का निर्माण किया जाए, जिससे जो साइबर सेल के हमारे यहाँ के अधिकारी हैं वो उनको जाकर के समझाएं ये चीज़ें, और कॉलेज की जो चीज़ें हैं, स्कूल की जो चीज़ें हैं वो यहाँ तक पहुँच सके। कुछ ऐसे ही जैसे हमारे जो यूथ है जो अलग अलग क्षेत्र में सेवा भाव दे रहे हैं, अपने निःशुल्क सेवा भाव दे रहे हैं, उन लोगों को पुलिस के साथ या इन लोग एसएचओ के साथ, जैसे महिला हैं तो एसएचओ के साथ, महिला एसएचओ के साथ, और अगर वो युवा हैं, पुरुष हैं, तो उनको जो है पुलिस थानों में कम से कम हफ्ते में 1 दिन उनके साथ कार्य करने का मौका दिया जाए। ये आप सभी लोग अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार मिशन शक्ति का फेज़ 5 शारदीय नवरात्र में प्रारंभ किया गया। उसी के आज क्रम में एक हमारी सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज की छात्रा हैं, उनको 1 दिन का एसपी बनाया गया है और आज वो मेरे साथ एसपी कार्यालय में मौजूद हैं और सुबह से जितने एप्लीकेंट आ रहे हैं उनकी समस्या वो खुद सुन रही है और उसका जो भी निदान होना है, उसका जो भी निवारण होना है उनके द्वारा ही किया जा रहा है। ये एक पहल है जिससे पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, जो पुलिस की वर्किंग है, उसमें लोगों में वो अवेयरनेस आए कि पुलिस क्या करती है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।